गुड आफ्टरनून बच्चों, हम पढ़ रहे थे मल्टीमीडिया के लाभ। इसमें हमने पढ़ा कि इसका पहला लाभ सृजनात्मकता, विविधता, प्रभावी मूल्य। अब है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम देख रहे थे कि जो मूल्यांकन है वह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो मूल्यांकन किया जाता है इससे आपने देखा कि एक जो मूल्यांकन है यह पता करता है कि विद्यार्थियों को जो शैक्षणिक उद्देश्य दिए गए क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है या नहीं। जो हमारे सतत और व्यापक मूल्यांकन की यदि बात की जाती है तो वहां पर है कि बच्चे का हमें क्या करना है, समग्र विकास करना है। बच्चे में यानी उसको शैक्षणिक गुणों के साथ साथ सह शैक्षणिक जो उसकी अंदर जो गतिविधियां हैं उनका भी हमें पता लगाना है कि बच्चा उन सभी व्यवहारों को ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं, वह उन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझ रहा है या नहीं। यहाँ पर जो शिक्षक है, शिक्षक का भी मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है कि शिक्षक के द्वारा जो पाठ्य योजना एक कक्ष के अंदर बच्चों को पढ़ाई गई क्या वह बच्चों को समझ में आई। वह उसका पता हमें कब लगता है, जब हम बच्चों का रिजल्ट आता है और बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है। जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है और दोनों व्यक्तियों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो यह पता चल जाता है कि जिन शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जा रहा है क्या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, क्या उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो मूल्यांकन जो है यहाँ पर मल्टीमीडिया के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीमीडिया है यहाँ पर देखिए बच्चे जो कार्य कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपने यह कार्य इस प्रकार से किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वह गलतियां भी करता रहता है और वह अपनी गलतियों को नहीं मानता है, तो उसे मनवाने के लिए यहाँ पर बच्चे की जो एक्टिविटी है उनको शिक्षक के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है और जब रिकॉर्ड करने के बाद जब बच्चे को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर इस प्रकार से गलती की। इसके साथ साथ शिक्षक जो है यदि वह अपनी शिक्षण प्रणाली में भी यदि सुधार करना चाहता है तो शिक्षक क्या करता है कि वह स्वयं भी अपनी स्वयं की रिकॉर्डिंग कर सकता है और रिकॉर्डिंग के माध्यम से वह यह पता करने की कोशिश करता है, वह यह पता करता है कि उसके द्वारा एक कक्ष में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवाई जा रही है वह कितनी प्रभावशाली है, बच्चों ने उसमें कितना सीखा, बच्चों में उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है और कहाँ पर उसे सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य जो अंतःक्रियाएं होती है उसे भी मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि हम कोई भी शैक्षणिक प्रकरण, सह शैक्षणिक प्रकरण यदि हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम ऑडियो और विजुअल एड्स का उपयोग कर सकते हैं, यानी दृश्य और श्रव्य जो सामग्रियां हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और उनका उपयोग करते हुए जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चों के अंदर यानी LSRW यानी उनकी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता और लिखने की जो क्षमता होती है यानी जो कौशल होते हैं वह एक साथ कार्य करते हैं। और जब एक साथ कार्य सब चीज करेंगे, जब आप किसी भी चीज को सुनोगे, किसी भी चीज को देखोगे और किसी भी चीज को करोगे तो वह आपको एक लंबे समय तक याद रहेगी। और यहाँ पर मल्टीमीडिया जो है एक मूल्यांकन में भी सहायक होता है, जो यह पता करने की कोशिश करता है कि बच्चे ने क्या सीखा, उसने जो उद्देश्य लिए हैं या जिन उद्देश्यों के लिए शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 वास्तविक उपागम, यानी जो हमारी मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया अधिगम को वास्तविक और उचित बनाता है। यानी मल्टीमीडिया के माध्यम से यहाँ पर रियलिटी का पता
चलता है, क्योंकि जिस चीज को हम सिखा रहे हैं, जब हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने यहाँ पर बच्चे को बताया कि आपने यहाँ पर गलती की है, और शिक्षक भी जब अपनी शिक्षण प्रणाली और जो उसको पढ़ाने का जो व्याख्यान होता है उसको भी यदि वह रिकॉर्ड करता है तो वह यह पता करने की कोशिश करता है कि उसके द्वारा किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया गया है, क्या जो बच्चों को पढ़ाया गया है क्या वह बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। तो हमारा जो मल्टीमीडिया है वास्तविकता जो होती है उसका ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6। हम बात करते हैं कि जो हमारा मल्टीमीडिया होता है यह विभिन्न क्षेत्रों में क्या करता है, सहायता। विभिन्न क्षेत्रों में सहायता, यानी जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हमने अभी तक देखा कि विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं, व्यापार, हमारी शिक्षा, हमारा चिकित्सा, हमारा मनोरंजन, हमारा खेल, ये हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से हमारा जो मल्टीमीडिया होता है यह है हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां होती हैं उनको उपलब्ध कराने का कार्य मल्टीमीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों तक, आम जन तक पहुंचाने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। क्योंकि कई बार ऐसी जानकारियां होती है, सरकारी योजनाएं जो होती है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इन सब का भी हमें इनकी जानकारी भी किसके माध्यम से मिलती है, मल्टीमीडिया के माध्यम से। उदाहरण के तौर पे देखिए, अभी कुछ ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है, शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही है, और चिकित्सा से संबंधित जो महामारी चल रही है उससे क्या आर्थिक सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है, कितनी आर्थिक सहायता लोगों को मिलेगी, इन सब की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है, मल्टीमीडिया के माध्यम। साथ ही साथ आपने कई बार देखा होगा जब सुबह सुबह लोग उठते हैं, उठते ही एक चाय के चुस्की के साथ लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार जो पढ़ना है यह भी एक मल्टीमीडिया का ही एक माध्यम होता है। अखबार के माध्यम से क्या होता है कि हमारे देश विदेश में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है या जो घटना घटित होने वाली है, जिसकी एक काल्पनिक जो विचार दिया जाता है, जिसका घटना घटित होना जरूरी होता है, इस प्रकार की सूचनाएं हम एक अखबार के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि अब कौन सी घटना जो है घटित होने वाली है, या घटना का घटित होने का मतलब कहाँ पर सड़क का निर्माण होगा, कौन सी योजना का क्रियान्वयन होगा और कौन सी योजना का उद्घाटन किसी मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने की जो क्रियान्विति है या विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें जिन जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है उनका भी हमें, उनकी जानकारी भी हमें मल्टीमीडिया के माध्यम से मिलती है। इसके साथ साथ है रुचिपूर्ण। मल्टीमीडिया जो है यह एक इंटरेस्टफुल कार्यक्रम है। इसके द्वारा जो भी चीज हमें सिखानी पड़ती है, हम इसके द्वारा जो भी चीज सीखते हैं उसमें हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होती है। आप देखिए कि एक तो हमारे द्वारा एक चीज होती है कि जो हम कॉमन वे में पढ़ते हैं और एक हम मल्टीमीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक समय में क्या था कि बच्चे जो हैं मोबाइल का उपयोग नहीं करते थे। आज वर्तमान समय में एक महामारी आने के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वह डगमगा गई है। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करवाई जा रही है, उनको भी घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो बच्चे क्या हैं, उनको किया जा रहा है कि ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप पहले मोबाइल नहीं देते थे, अब ऑनलाइन कक्षाओं को
ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए जो पेपर हैं उनको सोल्व करने के लिए माता पिताओं के द्वारा बच्चे को क्या दिया जा रहा है, मोबाइल दिए जा रहे हैं कि बच्चे उनके माध्यम से उनकी जो शिक्षा है उसको क्या करें, सीखे कि शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, उन सभी गतिविधियों को किस प्रकार से करवाया जा रहा है, ये सभी चीजें उनके लिए जरूरी होती है। इसके साथ साथ